दोस्तों जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है उसकी टाइपिंग पोस्ट को लेकर फाइनली बात की थी। उसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आया था कि भैया टाइपिंग पोस्ट और नॉन टाइपिंग पोस्ट का जो रिजल्ट है वो एक साथ आएगा या अलग अलग आएगा। कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर डाउट में है कि जैसे कि उन्होंने सीबीटी सेकंड एग्जाम दिया था तो वो बोल रहे थे कि साइको टेस्ट फाइनली क्लियर नहीं होता है और टाइपिंग टेस्ट में भी रह जाते हैं और बाद में पता चलता है कि आपका नॉन टाइपिंग में जो फाइनली रिजल्ट है वो नहीं हुआ। तो हमें कैसे पता चलेगा पहले कि हमारा रिजल्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो फाइनली हम इस चीज की बात करने वाले हैं। जो आपका माइंड में डाउट है उसको एकदम क्लियर करने वाले हैं कि जो टाइपिंग पोस्ट है उसका रिजल्ट कब आएगा और एनटीपीसी जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसका रिजल्ट कब आएगा। तो उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और सीबीटी वन का जो ढांचा है उसको देखते हैं। तो आप साइड में देख पाओगे जो सीबीटी वन था उसमें जो आपकी पोस्ट थी वो अलग अलग कैटेगरी से निकली थी। जैसे कि स्टेशन मास्टर की कैटेगरी अलग थी और जो आपका जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट है उसका कैटेगरी अलग था और जो आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर है उसका मतलब कि जो भी आपकी पोस्ट थी उनकी सभी की कैटेगरी अलग अलग थी। तो सीबीटी वन के अंदर क्या हुआ था जैसे कि आपकी जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है उसमें 5 प्रकार की पोस्ट थी और 5 प्रकार की पोस्ट में सभी की जो कट ऑफ है वो अलग अलग गई। जैसे कि मैं बात करूं स्टेशन मास्टर की तो 79 गई और उसके बाद में हम बात करें गुड्स ट्रेन मैनेजर की सपोज देन 77 गई। वैसे जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट की मान लो 75 गई और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की यदि बात करें तो उसकी भी मान लो 74 गई और किसी स्टूडेंट के फाइनली मान लो उनके 76 नंबर है। तो जो आपका सीबीटी वन था उसके अंदर ही वहां पर क्लियर हो गया था। जैसे कि 70 चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट फाइनली ये दोनों पोस्ट क्वालिफाई होने वाली है। अरे इन दोनों पोस्ट का जो कट ऑफ है वो 76 से ऊपर है तो ये दोनों यहाँ पर फाइनली क्लियर नहीं होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए कि जो आपका टाइपिंग पोस्ट है और नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसका रिजल्ट कैसे बनने वाला है। तो दोस्तों जो पिछली बार की आपकी वैकेंसी थी उसके अंदर टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट का दोनों का रिजल्ट सेपरेट सेपरेट बना था। यानी कि पहले टाइपिंग वालों का बना था, टाइपिंग का जैसे रिजल्ट आया उसके बाद में उनका टाइपिंग कंडक्ट हुआ और फाइनली जब टाइपिंग का रिजल्ट निकाला गया उनके साथ साथ नॉन टाइपिंग पोस्ट का भी कट ऑफ फाइनली जो आपका रिजल्ट है वो साथ साथ निकाला गया था। तो अब की बार भी अधिकतर संभावना बताई जा रही है, अधिकतर क्या 99% संभावना ये है जो आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट का रिजल्ट है वो आपके टाइपिंग कंडक्ट होने के बाद में टाइपिंग का जब मेरिट क्लियर होगा तभी फाइनली उसके साथ में आने वाला है। यहाँ पर मैं बात करूं जिनका टाइपिंग वाला सीबीटी क्वालिफाई है, साइको वाला क्वालिफाई है और नॉन टाइपिंग वाला क्वालिफाई है, वो तीनों की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। साइको के अंदर यदि फाइनली आपका रिजल्ट हो जाता है तो दोनों पोस्ट की कोई जरूरत नहीं है और यदि आपका साइको इनकेस नहीं होता है तो टाइपिंग वाली पोस्ट में जैसे ही आप टाइपिंग वहां पर दोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका क्वालिफाई होने वाला है या नहीं होने वाला और जैसे रिजल्ट आएगा जब आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन यदि इन दोनों में ही नहीं होता है तो लास्ट में जो आपका रिजल्ट आएगा वो नॉन टाइपिंग का आएगा और उसके अंदर फाइनली उसमें टाइपिंग भी नहीं होगा और आपका जो साइको वो भी नहीं होने वाला। तो दोनों के बाद में फाइनली आपका नॉन टाइपिंग का रिजल्ट आने की बहुत ज्यादा चांसेस है और लगभग यही होने वाला है जो आपका टाइपिंग का रिजल्ट है वो पहले आएगा और नॉन टाइपिंग का रिजल्ट बाद में आने वाला है। और दोस्तों साथ में हम बात करें जो आपका सीबीटी सेकंड का एग्जाम था फाइनली उसको लगभग 1.5 महीने से ज्यादा कंप्लीट हो चुका। तो रिजल्ट की बहुत ज्यादा संभावना है और रिजल्ट आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। मेरा मुख्यतः वीडियो बनाने का पर्पज ये था, बहुत सारे कैंडिडेट का मेरे पास कमेंट आया था कि जो टाइपिंग पोस्ट है और नॉन टाइपिंग पोस्ट का जो रिजल्ट है वो साथ में आएगा या अलग आएगा। तो उसी के देखते हुए मैंने वीडियो बनाया। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिस भी कैंडिडेट को टाइपिंग की जो भी प्रॉब्लम है उसका सभी का कमेंट लेके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सभी के कमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है और टाइपिंग पोस्ट को लेकर सभी को कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है, बैक स्पेस से लेकर जो स्पेस एरर है। बहुत सारे कैंडिडेट है जो आरकेसी नवोदय ऐप पर फाइनली अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आ रही है जैसे कि कोई भी वर्ड, जैसे मैं साइड में दिखाऊंगा, कोई भी वर्ड वहां पर टाइप करना होता है तो फर्स्ट वर्ड वहां पर कैपिटल में होता है और कैपिटल में टाइप करने के लिए शिफ्ट के साथ उस वर्ड को हम टाइप करेंगे जब जाके वो कैपिटल में होगा। तो जैसे ही हमने शिफ्ट वहां पर एंटर किया तो वो एक वर्ड आपका जो गिनती होती है आपके वर्डों की उसमें गिनती आ रहा है, जबकि आपके जो स्पेस था उसके अंदर वो जो आपका वर्ड था उसमें कैपिटल स्पेस का कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसको टाइप करने के बाद में जो आपका एरर ऑफ मार्जिन है उसके अंदर उस वर्ड की गिनती आ रही है। तो उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको कोई भी टाइपिंग को लेकर प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वीडियो में आप जुड़ जाइएगा। टाइपिंग को लेकर कल 8 बजे आपको फाइनली एक वीडियो मिलने वाली है जिसमें लगभग सभी डाउट को यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ
और कैसे आप अपनी उन गलतियों से बच सकते हो। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो उसको भी जाकर ज्वाइन कीजिएगा। आपने कौन से जोन से आपका फॉर्म फिलअप किया है और आपका चांसेस है यहाँ पर टाइपिंग पोस्ट को लेकर, तो आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में नंबर बताइए, जोन बताइए। और फाइनली हम ग्रुप क्रिएट करके, जो हमारा पिछला ग्रुप था उसमें लगभग सभी कैंडिडेट का 30+ टाइपिंग हो रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करेंगे और लाइव आपको सेशन देने वाले कैसे आप टाइपिंग कर सकते हो, तो कमेंट में आप अपने नंबर और जोन जरूर बताइएगा। थैंक यू ऑल। अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक